I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. थैंक यू। फाउंडेशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, इनकी जितने भी फ्रेंचाइजीज चल रही हैं। वालों को राम राम, कैसे हैं आप सब? मस्त। हरियाणा वाले हमेशा मस्त ही रहते हैं, मिलती है क्योंकि हंसने के लिए रीजन जरूरी नहीं होता। क्वेरीज अगर हैं तो मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो पूरे सेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को भी छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन हो, अजीबोगरीब, वो पूछ सकता है, सब फ्री है। क्वेश्चन आंसर राउंड चलता रहेगा तो मुझे भी मजा आएगा और आप लोगों को भी मजा आएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड से क्या है कि हो सकता है कि मेरी एक क्वेरी है, वो अगले यहाँ बैठे हुए 10 की भी होगी, तो वो एक आदमी 10 की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। डन है? तो ये ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप अपने लिए यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल के, उसके लिए एक बार जोर ताली अपने लिए बजा। क्योंकि अंदर इतने सेकंड राउंड होता है, कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कुछ ऐसा हो जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सॉल्व कर दें, फेस नीचे कर दें। अच्छा, फैन बंद कर दो। सारे कम रास होंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट के भी हैं, सैलून्स वालों के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये हेयर ओरिजिनल होता है? क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर? हाँ, 100% ये ओरिजिनल होता है। मार्केट के अंदर 2 टोन वर्किंग में है, सिंगल टोन एंड डबल टोन। सिंगल टोन थिकनेस में और लेंथ में हल्की होती है और डबल टोन वॉल्यूम और लेंथ में ज़्यादा होती है। दोनों की पहचान, जो हेयर ऊपर से नीचे तक सेम क्वांटिटी में रहेगा, इट्स कॉल्ड द डबल टोन, और जो ऊपर से नीचे तक सिंगल टोन में नहीं है, इट्स कॉल्ड द सिंगल टोन। सेकंड, क्या ये हेयर हमारे ओरिजिनल हेयर को डैमेज करता है? अगर फ्लिक्स ओरिजिनल केराटिन से बनी हुई है तो चाहे वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद रिमूव होगी, ओरिजिनल हेयर को कोई भी डैमेज नहीं होगा। उसके रिमूव करने में जो हमारा ग्लू यूज होता है, रिमूवर, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो नेल्स का थिनर नहीं होना चाहिए। अगर नेल का थिनर यूज कोई भी करता है तो हेयर रिमूव होने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, ओरिजिनल हेयर डैमेज होगा, बर्न हो जाएगा। थर्ड, क्या ये हेयर हम लोग स्मूथनिंग, केराटिन, एक्वा ऑलमोस्ट सब जानते हैं, या एक्वा कितने लोग जानते हैं हेयर में? कोई नहीं जानता? स्टेज एक्वा जो है लेटेस्ट ट्रीटमेंट है हेयर के लिए, जिनके हेयर बर्न हो गए हैं या स्मूथनिंग से खराब हो गए हैं, या लास्ट में जाके हेयर में क्वांटिटी वॉल्यूम कटिंग करना पड़ता है। एक्वा ट्रीटमेंट स्ट्रेटनिंग के लिए, रीसोल्यूशन के लिए, शाइनिंग के लिए, सिल्कीनेस के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक आप लोगों को शायद पता होना चाहिए था। एक्वा आप सर्च भी कर सकते हो, उसका वे ऑफ प्रोसेस स्मूथनिंग से थोड़ा सा अलग है, ठीक है? तो एक्वा कह रहा आपका स्मूथनिंग, कर्लिंग, प्रेसिंग, आप जो चाहो आप इन ओरिजिनल हेयर्स पे कर सकते हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ओरिजिनल हेयर पे कोई भी डैमेजिंग नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कि क्या हम लोग सिर्फ ब्राउन या ब्लैक हेयर्स पे ही वर्क करते हैं? नहीं,
मेरे डिपार्टमेंट में आप जितने हेयर्स देख रहे हो उस टाइम हाइलाइट्स के, ये सारे हेयर हाइलाइट्स एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल है। क्लाइंट को जो कलर चाहिए आप उसे परचेज करके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उसका हाईलाइट प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो विदाउट उसके ओरिजिनल हेयर को डैमेज करे बिना। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आज की डेट में हाईलाइट कराना चाहते हैं बट उनका शायद एक्सपीरियंस खराब है या उन्होंने देखा है कि हाईलाइट के बाद हेयर बर्न हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि हाइलाइट्स के अंदर भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। थर्ड आ जाता है कि क्या स्ट्रेटनिंग होते हैं, क्या हेयर्स सिर्फ स्ट्रेट अप्लाई होते हैं? नहीं, बॉडी कर्व और कर्व जितने भी है कर्लिंग हेयर दोनों में एक्सटेंशंस अवेलेबल है। बहुत सारे क्लाइंट्स कर्ल हेयर वाले भी मांगते हैं या फ्रिजी हेयर्स वाले भी मांगते हैं कि हमें एक्सटेंशन कराना है। मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, बट मेरे पास अवेलेबल है, आप कोई सी भी लेंथ ले सकते हो। ये ओरिजिनल कर्ल हेयर है, ये एक सैंपल है। इसके बाद आप 32 या 34 लेंथ तक भी आप इसको अवेलेबल करा सकते हो। क्लाइंट डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। सेकंड आ जाता है 32 34 लेंथ के ऊपर अगर हम जाएं तो 18 नंबर से लेंथ स्टार्ट होती है क्लाइंट के लिए। 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। 34 तक जो है ये 32 है ओरिजिनल हेयर में और 34 इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। और जो लेंथ मार्केट में अवेलेबल है वो 40 तक अवेलेबल है। 40 तक आप उसको परचेज कर सकते हो। बट 32 से ऊपर जो भी आप क्लाइंट का एक्सटेंशन कर रहे हो प्लीज क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दो कि इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हेयर शॉर्ट यूज कर रहा है उसको एकदम से बड़ी लेंथ देना उसके लिए हेडेक हो जाएगा। तो ये चीज उसको कम्युनिकेट जरूर करें। और क्लाइंट इसको यूज थ्रू भी कर रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। जिसको अच्छी लेंथ चाहिए बैंड तक या उसके नीचे तक भी ओरिजिनल हेयर्स को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जो हेयर एक्सटेंशन में अभी तक है हमारे पास केराटिन फ्लिक्स, माइक्रोरिंग, मिनी रिंग, टेप और क्लिप एक्सटेंशन ऑलरेडी क्लाइंट पे यूज करते हो। सिर्फ दोनों में डिफरेंस है कि आप जो कर रहे हो वो सिंथेटिक हेयर कर रहे हो और जो मेरे पास क्लिप वाला मिलेगा वो ओरिजिनल हेयर पे मिलेगा। तो मैं उसे एज अ एक्सेसरीज इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आप उसे कहोगे तो मैं उसको भी शो कर दूंगा। अब आ जाता है जो सिंगल हेयर टू सिंगल हेयर लगाना पसंद नहीं करते, उनको नहीं चाहिए कि हम उनके एक्सटेंशंस को अप्लाई ज़्यादा करें, तो हम लोग उसकी पार्टीशंस को निकालने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिक नहीं है बट ये वॉल्यूम और लेंथ दोनों देता है विदाउट हेयर को वॉल्यूम दिए बिना या हेयर में कोई भी चीज़ अप्लाई करे बिना। वाटरप्रूफ है, 1 से 1.5 महीना 2 महीने इजीली चलता है। इट्स डिपेंड कि क्लाइंट इसको किस तरीके से यूज करता है। ये अप्लाई इसलिए करा जाता है कि क्लाइंट जैसे किसी की कोई ब्राइडल है या एंगेजमेंट है या पार्टी में जाना है तो उसे कैलिफोर्निया से ये 1 टाइम यूजेबल है। अब इसके ऊपर कोई फेविकॉल लगा के यूज ना करें, नहीं तो खराब। स्टार्टिंग में इसलिए मैं चीज दिखा रहा हूँ क्योंकि आप यूज थ्रू हो जाएगी क्या क्या अवेलेबल है। ओरिजिनल हेयर्स के विग एज पर द लेंथ क्लाइंट के कलर के अकॉर्डिंग अवेलेबल है ओरिजिनल हेयर के लिए। किसी भी क्लाइंट को अगर चाहिए, इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर क्योंकि इंडिया के अंदर लेडीज को रेजर लगाना मना है, धर्म कोई भी हो, शायद कोई अलाउ नहीं करता, तो मैंने इस पे दोनों चीजें दे रही हैं। अगर कोई रेजर लगा के इसको फिक्सअप भी कराना चाहता है तो भी वो इजीली करा सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों चीजें हैं, क्लपिंग भी है और फिक्सअप भी है। इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट। और ये ओरिजिनल है। किसी का कोई अभी तक का कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ अजीब लग रहा हो तो कुछ, क्योंकि 2-3 चेहरे ऐसे हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्या मतलब है इसका, हमसे देख रहेगा, तो वो पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन अगर आप पूछोगे ना तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर आप लोग यही सोचोगे कि हाँ काश ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आ जाते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं उनका अपर लेवल बिल्कुल हल्का हो गया है, स्कर्व जो है वो दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टॉपर। इट्स कॉल्ड द टॉपर। टॉपर
टॉपर बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, सैंपल दिखाते हैं, जिनका फोरहेड ब्रॉड होता है, हम नहीं बड़े बुजुर्ग कह गए, जिनका फोरहेड ब्रॉड होता है बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वो अपना फोरहेड जो है छुपा के रखते हैं। अब हमारे पास पैसे इतने हैं कि हम लोग फोरहेड दिखा के रखते हैं। तो टॉपर कैसे यूज होगा, हम लोग इसको क्लिप ऑन के बाद फिक्स अप करेंगे, पार्टीशन टू पार्टीशन इसका वर्किंग रहेगा, और ये इजी टू यूज है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, या हमेशा याद रखो, जब भी कोई हंसते, जो भी हंसे तो इसका फील का अच्छा करना चाहिए, ठीक है। ये फोरहेड को रिकवर करने के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको टॉपर की इशू है, वो क्लाइंट आपके पास विजिट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हेयर के एक्सटेंशन के बिजनेस को अपने एकेडमी या पार्लर में इंक्लूड क्यों करें। हेयर के अंदर हमारे पास 2 या 3 वेरिएंट है, स्मूथनिंग, केराटिन, केरास्मूथ और एक्वा, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट, स्मूथनिंग का सबसे ज्यादा अमाउंट 1000, 1200, 1500 इज डिपेंड ऑन द वेरिएंट, ठीक है। बचा क्या 2500, और आई थिंक वो इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड कर दो तो आई थिंक 2000-1800 रुपए शायद वही बचते होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आ जाता है कि जिसकी वॉल्यूम है उसको तो हमने स्मूथनिंग कर दी और 5000 कमा लिया, उसमें से वेरिएंट चाहे कितना भी है, पर जिसकी बाल ही नहीं है उसका क्या करेंगे, वो तो वापस जा रहा है ना कि या जिसके हेयर बर्न है या शॉर्ट है या हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोगों ने, वो हमें 5000 ना दे, हम 1 से 1.5 घंटा लगाए और 25 से 30,000, इट्स डिपेंड कि आपका सैलून एकेडमी किस एरिया में है और आप अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस के काम को वैल्यू कितना लगाते हो। मेरे खुद के करने का एक्सटेंशन चाहे वो लेंथ हो कितनी भी, स्टार्टिंग रेट 25,000 है जो मुझसे कराएगा। एग्जीक्यूटिव से स्टार्टिंग रेट 18,000, मैं 25,000 1 से 1.5 घंटे में कमाता हूँ। वो आता है क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या लगाएं, फोरहेड को कैसे कवर करें, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन भी होना चाहिए और वेरिएंट भी होने चाहिए। एक्सटेंशन सोल्यूशन नहीं है, एक फ्रिल लगाना या एक बालों को हम लोगों ने एड ऑन करके वॉल्यूम दे दिया, बट उसकी लुक का क्या एक्सटेंशन के बाद हम लोग कोई भी हेयर डू कर सकते हैं, क्या कोई भी हम लोग प्रेसिंग कर सकते हैं, या क्लाइंट अगर पार्टी में जा रहा है तो उसका क्या, हम लोग उसको क्या एजुकेट करेंगे कि उसे क्या नहीं करना और क्या करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्लाइंट एक्सटेंशन के बाद भी आपके पास आए। वेरिएंट पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाता है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, उनके हेयर तो है लेकिन आगे से रिमूव हो गए हैं, उतर गए हैं, और फोरहेड उनका क्योंकि फेस स्मॉल है या लंबा है तो फोरहेड उसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव देता है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम करण जी से रिक्वेस्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं फोरहेड टॉपर। फोरहेड टॉपर के अंदर, इसके अंदर मैंने 2 चीजें दी हैं आप इसको, मैंने शेप सिंपल ली हुई है और सर का जो है दोनों तरफ से राउंड अप है। तो मैंने क्या करना है, मैंने क्लाइंट के हिसाब से इसको रेजिंग करनी है और उसके बाद इस तरीके से इसका क्लिप ऑन करने के बाद इसे फिक्सअप भी कर सकते हो या इसे आप टेपिंग भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब उसके बाद सर का जो लुक आएगा, पीछे वाले देख के बनाइए, पीछे वाले दिख नहीं रहा कहीं, तो चेयर पे बैठ जाइए। जेंट्स के अंदर तो हम लोग इसको ब्लोडाल का हम लोग लुक ले आएंगे। लेडीज के अंदर अगर क्लाइंट के लिए आगे के शॉर्ट है तो हम उसी साइज के अकॉर्डिंग हम उस क्लाइंट की रेंज को इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। और अगर शॉर्ट चाहिए, बहुत सारे हैं जो फ्रिल कटिंग चल रही है आजकल फोरहेड पे डालने वाली, हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे और उसके फ्रिल्स को ओरिजिनल के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो फोरहेड क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है मेरे को फोरहेड मेरा शो नहीं हो रहा है या उसको हाइड कर रहा है, और कोई इशू तो नहीं है किसी को। हाईलाइट वाले सर कर रहे हैं, पीछे ही आप भी बता रहे हो हाईलाइट वाला सर, पक्का
सर के ध्यान से सुन रहे थे, पता ही नहीं क्या कर रहा था। इसमें दोनों चीज दे सकते हैं मैम, पेस्टिंग, ये जो सैंपल है ये पेस्टिंग का है। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये छोटी सी चीज 5 से लेकर 8,000 रुपये देती है और 6 से 8 महीने बाद फिर भी शुरू करो तो दोनों चीजें पेस्टिंग और एड ऑन, ये दोनों चीजें होंगी। तो ये रिमूव हो जाएगा। ये है शॉर्ट कॉल जिसका सिर्फ अपर इतना हिस्सा फिक्सअप नहीं है, और तो हम इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा फोरहेड टॉपर। फोरहेड जितने जेंट्स का जो है सिर्फ फोरहेड जो है वो उड़ गया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा थिकनेस है, या उनका पूरा का पूरा स्कर्ट्स दिख रहे हैं, तो हम ये जेंट्स में यूज़ करके उसकी कटिंग को यूज़ कर लेते हैं। हेयर सिर्फ सैंपल पे है। अगर कोई क्लाइंट जैसे करण जी के हेयर्स थोड़े बड़े हैं, अगर वैसे भी कोई क्लाइंट यूज़ कर रहा है तो उसको उसी हेयर्स के टेक्सचर में हम लोग हमारे प्रोफेशन में एक ही प्रॉब्लम है, फेस की वैल्यू ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही मेकअप करके आए उसके लिए सॉरी। मैम का जो रिक्वायर है, मैम का वॉल्यूम अच्छा है, लेंथ भी अच्छा है, लेकिन मैम को थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज चाहिए और लेंथ थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमिंग करते हुए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी क्लाइंट का कैसा भी एक्सटेंशन कीजिए, लेकिन ये यू कॉम है। यू कॉम सिर्फ एक्सटेंशन के लिए बना है, प्लस इसका सबसे मेजर यूज़ है जिनके भी हेयर फॉल हो रहा है, या जिनके हाइलाइट्स के बाद हेयर बर्न हो गए हैं, या हेयर फ्रीजी है और कॉम यूज़ करते हुए उनके बहुत सारे हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, फॉल हो रहा है कॉमिंग से। अगर कोई भी क्लाइंट ऐसा है जिसके हेयर फॉल हो रहा है या किसी की कॉमिंग में इशू है, तो वो एक बार इसको यूज़ कर सकता है कोई भी, और उसके बाद रिजल्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये यू कॉम अपना प्लेस हेयर्स के अंदर अपने आप बनाता है। कोई हेयर सैंपल के लिए जिसका हेयर थोड़ा सा भी फ्रीजी हो, या कॉमिंग में खराब होता हो, या कॉम करने में इलझता हो, तो उसको रीशेड्यूल पूरा का पूरा रिमूव होगा, फिर वॉश होगा, फिर नेक्स्ट डे इसका आप एक्सटेंशन दोबारा करोगे। इसको रिमूव करने का स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। हाँ, स्पेशल रिमूवर है इसका, जो हम लोग अगर हेयर पे लगाएंगे तो ही वो काम करेगा। हम लोग तो ले रहे हैं 1 to 1 ले रहे हैं, यानी 1 ब्लैक एंड 1 हाईलाइट। फिक्सअप करने के लिए इसको राउंड अप करना बहुत जरूरी है। अगर हम राउंड अप नहीं करेंगे तो ये मेल्ट होके एड ऑन नहीं होगा। प्लस एक बहुत मेजर पॉइंट, जब भी मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ तो इसके फेस को क्लोज करना, यानी इसके फेस को बंद करना बहुत जरूरी है। रीजन, जब भी इसके अंदर ऑयलिंग या वाटरिंग या शैम्पू कुछ भी होगा तो प्रोडक्ट इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा और ये इंटरनल डैमेज शुरू कर देगा। तो क्लाइंट का फ्रिल जो 5, 8, 10 महीने का टाइम पीरियड है, वो 1 से 1.5 या 2 महीने पहले ही क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप करो इसका फेस को ऊपर से बंद जरूर। कुछ कह रहे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है? आयरन रॉड, आयरन फ्लिक्स। कितनी हीट होती है सर इसका? 280 तक भी होती है, डिपेंड 3 क्वालिटी में आता है, 150 to 360, 3 क्वालिटी। ये जो है 280 पे फिक्सअप है। इसके अबव वाला जो वेरिएंट है वो 360 तक है। जी मैम। एक क्वेश्चन, यस, आप जो क्वांटिटी ले रहे हो ग्लू की, कितना कितनी ले रही है आपने? मैं ग्लू की क्वांटिटी जो अभी ले रहा हूँ वो मैं 2 पिन ले रहा हूँ, यानी 2 दाने अभी जो ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी सिखाना है कि आप अपने सैलून के हेयर्स को कैसे रेडी करोगे। लेकिन जो आप परचेज करोगे उसमें जो क्वांटिटी आएगी वो 5 पॉइंट्स की आती है, 5 दानों की। तो वो फिक्सअप करने के लिए आपको हाफ कटिंग करनी पड़ेगी और हाफ अप्लाई करनी। अगर आप पूरी की पूरी फ्लिप्स का अप्लाई करोगे तो जो ये फिक्सअप है ये इतना मोटा हो जाता है कि कॉमिंग में इशू देता है, इसलिए उसे कटिंग करके उसकी क्वांटिटी को कम कर दो।
कि मार्केट में 3 से 4 ग्लू अवेलेबल है और बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे सैलून्स का फीडबैक है कि हम लोग ग्लू अप्लाई कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट का हेयर डैमेज भी हो रहा है और रिमूव नहीं हो रहा है और ओरिजिनल हेयर की फ्लिक्स जितनी भी ये ले रहा हूँ ये रूट से निकल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है रबर। ये जो है ये ओरिजिनल केराटिन ग्लू फ्लिक्स है और ये जो है ये मार्केट में रबर है। जो हमारे सैंडल्स हैं या हमारी वॉशरूम स्लीपर्स हैं उसको मेल्ट करने के बाद आजकल ये दाना बनाया जाता है और ये मार्केट माउथ में चबिंग करोगे तो ये चिंगम की तरह चलेगी। इसका एक सैंपल है और अगर आप ओरिजिनल केराटिन का डालोगे तो ये चावल के दाने की तरह क्रैकिंग करेगी। तो जब भी ग्लू यूज करो चाहे कहीं से भी परचेज करो पहले मटेरियल को रीचेक कर लो, क्योंकि जब मैं रबर को अप्लाई करूंगा अपने हेयर्स पे तो ये चिंगम की तरह चिपक जाएगा और ना तो हेयर रिमूव होगा ना ही वो प्रॉपर वे में कवरेज देगा। और इसका काम ये है कि ये प्रॉपर वे में निकलेगा भी, क्रैक भी नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग। तो मैं प्रोडक्ट को हमेशा रीचेक करो। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना कि मार्केट में क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या जितना भी पार्टीशन है वो विदाउट गैपिंग ही निकाले। लगा सर क्या कुछ क्वांटिटी बीच में लगी? जो ये रबर है ये मार्केट में आपको जो मिलेगा वो जितना ये पाउच है वो 800, 1000, 1200 का मिलेगा और अगर ये चाहिए तो मेरे को 500 रुपए किलो का रखा है जो रबर वाला, वो जिसको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो अवेलेबल है। रीजन भी ये मैंने कहीं से इंपोर्ट किया था और रॉन्गली डिलीवर हो गया, इसलिए जो खराब चीज है ना तो मैं यूज करता हूँ ना ही मैं डिलीवर करता हूँ, तो वो एज इट इज रखा। नॉर्मली मूवमेंट हो सके, ये बिल्कुल भी स्किन के साथ ऐड ना हो और स्ट्रिप हो चाहे वो फुल फिल हो। सर मेरी और मैक्सिमम 3 वीक लगाए और ज़्यादा ज़्यादा 150, 180 तक तो जाती है अगर डबल ट्विस्ट करेंगे इसको चारों तरफ से ट्विस्ट करेंगे। रीजन बीइंग ये प्रॉपर वे में मेल्ट होना चाहिए आपके ओरिजिनल हेयर के साथ। में भी और बिजनेस में भी दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल इज दैट जो भी आपको डिलीवर कर रहा है उसके एक फ्रिल्स या 2 फ्रिल्स को लो और नॉर्मली जैसे आप क्लाइंट का हाईलाइट करते हो वैसे ही वो हाईलाइट करो। अगर वो सिंथेटिक हेयर नहीं होगा ओपन कलर कर दीजिए तो आप उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड ऑन किया ऐड ऑन कर दिया। रीजन भी पूरा पैटर्न सिंगल दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए तो मैंने उतनी लेंथ रखी है और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करा हाईलाइट के साथ। इसके अंदर आप कितना भी इसके साथ फिक्स अप करो, कितने खींचो ये साथ है एक्यूरेट है। ठीक है। सेकंड जो मैंने पार्टीशन लास्ट में छोड़ा था, अगर आप हाई बोनी भी क्रिएट कर रहे हो या जूड़ा भी क्रिएट कर रहे हो तो ये विजिबल नहीं हो। जितने भी एक्सटेंशंस किया है वो विजिबल नहीं होना चाहिए, वो हाइड हो जाना चाहिए ताकि क्लाइंट ने क्या करा है सिर्फ वो आपको क्लाइंट को पता। साइड पार्टीशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल विजिबल नहीं होना चाहिए। साइड पार्टीशन फ्रंट एक्सटेंशन भी आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद हमारे ओके सर। अनुपमा जी आप
अच्छा साथ में अनुपमा जी, करण, करण, स्माइल रखो भी अभी सुंदर सी। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे मेकअप, वो मिलेंगे आपको। हाँ जी, हैं? चलो लंच के लिए कोई हरी अप, थोड़ा प्लीज मैम, मैम जल्दी आओ कौन है? फोटो सेशन अपना करवा दीजिए। इतने बंदे कंटिन्यू। प्लीज जाइए। इधर इधर बाहर के बार ब्लैक होंगे। मैट्रिक ओके ओके हमारे पास यार सामने 10 मिनट रह गए हैं फोटो के लिए। ओके नेक्स्ट इधर ओके ओके इधर सामने ये वाला मुझे जरूर भेजना है। जाओ डन डन
कितना टाइम लगेगा? कोई और तो नहीं रहेगा ना? बुलाना चाहूँगा हमारे बीच हमारे कश लगे ये चलवा, कश लगे ये चलवा, नशा